महिका फिर कुछ कहने ही वाली थी कि अयान उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, मैं जानता हूं तरी सुन देखा। अयान जानता था कि जब उसने डार्क क्वीन के बारे में पता कर लिया था तो MS का पता करना कौन सी बड़ी बात थी। उसने महिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, चाहे तुम डार्क क्वीन हो या शामकुसी। S इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वह जाने लगा। महिका ने तेज आवाज में कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? और सबसे बड़ी बात, आप मुझे छोड़ क्यों रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? अयान उसकी बात सुनकर रुक गया। उसने महिका की आंखों में बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। मैं कभी तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। यह सुनकर महिका सन्न रह गई। वह काफी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। महिका का दिल असहनीय दर्द से भर गया था। जो तकलीफ वह महसूस कर रही थी वह उसकी आंखों से साफ नजर आ रही थी। यह दर्द उसकी सांसों को भी तेजी से बेहाल कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कनें धीरे धीरे रुक रही हों और वह अब इस दर्द को और नहीं सह पा रही थी। उसके दिल में इतना दर्द बढ़ चुका था कि उसे लगने लगा या तो यह दर्द वह निकाल फेंके या यह दर्द खुद उसे खत्म कर दे। इसी के चलते उसे लगने लगा कि उसकी धड़कनें अब बहुत धीमी हो चुकी थीं। उसके दर्द को भांपते हुए ताहिरी ने चिल्लाकर कहा, ये क्या कह रहे हैं? इससे ये रही थी, क्यों आप उसे मारना चाहते हैं? देश से उबस से। इतना कहकर वह गुस्से से अयान की तरफ बढ़ी, तभी रोनित ने उसका हाथ पकड़ लिया। ताहिरी ने अपने हाथ को देखा और फिर रोनित को देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रोनित के इस अजनबीपन ने ताहिरी को और भी ज्यादा स्तब्ध कर दिया और वह स्थिति को समझने की कोशिश में लग गई। ताहिरी ने पहली बार रोनित से गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन रोनित ने उसका हाथ नहीं देखा। यह देखकर ताहिरी ने चिल्लाते हुए कहा, दिखाई नहीं दे रहा क्या? आपको मही की क्या हालत हो रही है? क्या चाहते हैं? आप सब छोड़िए मुझे, मैं उसे संभाल लूंगी। लेकिन रोनित ने ताहिरी का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। ताहिरी को रोनित के ऊपर गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। उसने चुप खड़े वैभव को देखकर उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम्हें रोको उसे? लेकिन वैभव ने कुछ नहीं किया। वही महिका बस अयान को देखे जा रही थी जो उसकी लाल आंखों में देखे जा रहा था। महिका को कुछ न बोलते देख अयान ने महिका की आंखों में देखते हुए कहा, एक बार तुमने कहा था ना कि बुराई के बिना अच्छाई का कोई मोल नहीं है, तो ये दम सही है। और ये भी सच है कि अच्छाई के साथ कभी बुराई नहीं जुड़ सकती। वो दोनों बहुत अलग है और हमेशा अलग ही रहेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था? यह सुनकर महिका ने बहुत मुश्किल से कहा, आप मुझसे प्यार करते हैं मेजर साहब? वो क्या है? महिका की इस आवाज में हद से ज्यादा तकलीफ झलक रही थी। महिका की बात सुनकर अयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या सच में मैंने कभी तुमसे प्यार किया था? या तुम मेरे प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं? या फिर इतना कहकर वो कुछ पल रुककर आगे बोला, या फिर प्यार करने का नाटक कर रहा हूं? बड़ी ये पुकिश पहला। यह सुनकर महिका को अचानक से अपने सीने में बहुत दर्द महसूस होने लगा। वो बस अपना नाम सर हिला पाई। अयान ने फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूंगा जिसे सिर्फ लड़ना झगड़ना आता है, जो अंडरवर्ल्ड की डार्क क्वीन है? उससे प्यार करूंगा जिससे मैंने आज तक सिर्फ नफरत ही नफरत की है। उससे प्यार करूंगा जो कभी अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं है। ऐसी लड़की से प्यार करूंगा। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अयान की बातें अब महिका सहन नहीं कर पा रही थीं। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थीं और साथ ही साथ उसके दिल की धड़कनें भी काफी कम हो गई थी और ये अयान साफ महसूस कर पा रहा था।
वही महिका को देखकर ताहिरी की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। उसे महिका को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना था, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। लेकिन रोनित ताहिरी का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। जिस वजह से ताहिरी ने गुस्से से रोनित के हाथ इतनी बार काटा कि रोनित के हाथ से खून बहने लगा था, तब भी उसने ताहिरी का हाथ नहीं छोड़ा। और ताहिरी को इस वक्त सिर्फ महिका की परवाह थी, ना कि किसी और की। वही अयान की आंखें पूरी की पूरी लाल हो चुकी थीं। अयान ने महिका की आंखों में देखते हुए कहा, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं सुना तुमने, उससे मैं कभी प्यार नहीं कर सकता जिससे मैं बेपनाह नफरत करता हूं। धोखेबाज लोगों से मैं कभी प्यार नहीं कर सकता। तुमने हर बार मुझे धोखा दिया, हर बार मुझसे झूठ बोला, चाहे तुम्हारी डार्क क्वीन की पहचान हो या फिर चेस्टर एस इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट, फेमस बिजनेस वुमन एस हो। हर बार तुमने मुझसे झूठ बोला। नफरत है मुझे तुम जैसे धोखेबाज लोगों से, इसलिए मेरी जिंदगी से इतनी दूर चली जाओ जहां तुम्हारी परछाई भी मुझ तक ना पहुंच। इतनी दूर जाओ मुझसे कि चाहकर भी मैं तुम्हें कभी ना ढूंढ पाऊं। की वो कटा की महिका अब ये सब नहीं सुन पा रही थी। उससे अब नहीं हो रहा था। वही दूर से तेज अयान को देखे जा रहा था और उसकी आंखों से अयान को देखकर आंसू बहे जा रहे थे। अयान महिका की आंखों में लगातार देख रहा था। उसने एक बार भी ना तो महिका की नजरों से अपनी नजरें हटाई और ना ही एक बार भी अपनी पलकें झपकाई। वो लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहा था। महिका भी अयान की आंखों में देखे जा रही थी। अयान महिका की आंखों में ऐसे झांक रहा था जैसे उसके दिल में झांक रहा हो। तभी महिका की आंखों में देखते देखते उसे महिका की आंखों से एक आंसू की बूंद निकलती हुई दिखाई दी। यह देखकर अब जाकर अयान की पलकें झपकी और साथ ही एक आंसू की बूंद भी। उसने फौरन महिका पर से अपनी नजरें हटा दी थीं। वही महिका की आंखों से पहले से एक बूंद निकली और देखते ही देखते उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो सब उसके गालों को भिगोने लगी। वही ताहिरी अभी भी रोनित के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी वैभव ने नम आंखों से हैरानी से कहा, बॉस रो रही है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दापुनिया। वैभव की बात सुनकर ताहिरी ने महिका को देखा और रोनित ने उसका हाथ भी छोड़ दिया। ताहिरी जल्दी से महिका की तरफ भागी। महिका आज रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू देख ना जाने क्यों, लेकिन ताहिरी खुश हो रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वही इस वक्त महिका को किसी बात का कोई एहसास नहीं था और ना ही उसे यह एहसास था कि वो आज इतने सालों बाद रो रही है। वो तो बस अयान को देखे जा रही थी जो उससे मुंह फेर कर खड़ा था और उसने उसे उसकी जिंदगी से बहुत दूर जाने के लिए कह दिया था। महिका ने आगे बढ़कर अयान का हाथ पकड़ने की कोशिश की, तभी अयान उसका हाथ झटक कर वहां से चला गया। यह देखकर महिका आज चाहते हुए भी उसके पीछे ना जा पाई। जाती भी कैसे, ना तो अब उसकी जुबान उसका साथ दे रही थी और ना ही उसके कदम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। अब तो जैसे उसके कदम खुद ना चाहते हो कि वो आगे बढ़े। महिका की आंखें लगातार बरसे जा रही थी। वो अब जमीन को घूरने लगी थी। उसकी आंखों के सामने अपने बचपन से लेकर अब तक का हर एक सीन चल रहा था। अच्छा बुरा भयानक प्यारा, हर एक सीन कैसे वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी और एक दिन उसका परिवार उसकी ही आंखों के सामने खत्म हो गया। और वो क्या बन गई। फिर वो अयान से मिली। अयान के साथ बिताए हुए हर एक पल उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। पहले तो उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया, वो कुछ नहीं कर पाई और अब अयान भी उसे छोड़कर जा चुका था। तब भी वो कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। आखिर गलत तो थी वो। अगर अयान को रोकती भी तो कैसे रोकती, किस हक से रोकती।
महिका को हर एक पल याद आ रहे थे। एक सोटू का पल याद था। वो याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन याद आ रहे थे और वो उन्हें आज रोक भी नहीं पा रही थी। सब याद करते करते उसका सर दर्द से फट चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा और वो अपने घुटने के बल गिर गई। महिका ने एक बार ऊपर की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, आह! इतना चिल्लाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे देखकर ताहिरी और वैभव की आंखों से भी लगातार आंसू बहे जा रहे थे। दोनों आज उसे बिल्कुल रोकना नहीं चाहते थे। वो तो चाहते ही नहीं थे कि महिका रुके। वही महिका को अपने परिवार के साथ बिताया हर एक पल याद आ रहा था। सब कुछ बार बार उसे याद आ रहा था। बार बार वो हर एक पल याद रहा था। कैसे उसके माता पिता का मर्डर हुआ, कैसे उसका छोटा भाई कितने सालों तक तकलीफ में रहा और वो खुद कैसे हर पल मरती रहती थी। उसकी मां, उसके पिता, उसके दादू, वो उन्हें याद करके आज रोए जा रही थी। तेज भी महिका को देखकर रो रहा था और रोनित भी। रोनित ताहिरी के पास जाकर उसे देखने लगा। उसने बस इतना कहा, इनका ध्यान रखना और जितनी जल्दी हो सके यहां से बहुत दूर चले जाओ। हम सबकी जिंदगी से चले जाओ। ताहिरी ने ना तो रोनित की तरफ देखा और ना ही उससे कुछ कहा। रोनित उसे एक नजर देखकर वहां से बाहर की तरफ चला गया। तेज भी उसके साथ चला गया। बाहर जोरों से बारिश होने लगी थी। बारिश के साथ साथ बिजलियां भी जोरों से कड़क रही थी। वहां अंदर महिका आज फूट फूट कर रो रही थी और इधर बाहर अयान भी फूट फूट कर रो रहा था। रोनित और तेज उसके पास गए। वो दोनों जानते थे कि अयान खुद के ऊपर सारा ब्लेम डाल रहा होगा। वो महिका को इतनी तकलीफ देने के लिए खुद को कभी माफ नहीं करेगा। वो हर चीज का दोष खुद को दे रहा होगा। महिका को बचाने का उसके पास सिर्फ एक यही तरीका था। मुंबई जाने से पहले आर्मी बेस पर ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर और साथ ही साथ अयान के दादाजी हंसराज सिंघानिया भी थे। और साथ ही साथ अयान भी वही मौजूद था जिसने अपनी जर्नल चीफ की वर्दी पहन रखी थी, और तेज रोनित भी थे। वही हंसराज जी हैरानी से अयान को देखे जा रहे थे। इतनी कम उम्र में उनका पोता जनरल चीफ भी बन गया और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ब्रिगेडियर सर ने हंसराज जी को देखते हुए कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, अब बहुत हो गए हैरान। इतना हैरान देशल से। हंसराज जी ने कहा, यह मेरा ही पोता है ना। कल तक तो यह मेजर की वर्दी पहने घूमता था और आज ये मेरे सामने जर्नल की वर्दी में खड़ा है। कुछ ही घंटों में इसने ऐसा क्या कर दिया जो इसका इतना बड़ा प्रमोशन हो गया। यह सुनकर रोनित और तेज ने अयान को देखा, जो अब तो और सख्त नजर आ रहा था। ब्रिगेडियर सर ने कहा, ये एक दिन में नहीं बदले, ये पहले से थे। जानते भी विक्रम संवत, जो आखिरी जर्नल चीफ थे, उन्होंने अपने आखिरी वक्त में अपनी जिम्मेदारी इन्हें सौंप कर गए थे और इन्होंने यह साबित भी कर दिया था कि ये इसके बिल्कुल लायक है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारा पोता इतना काबिल है। बही रसम्बो को शेषती है। फिर वो अयान से बोले, अगर हम ये बात मान भी लें कि डार्क क्वीन ने ही वो बम ब्लास्ट की प्लानिंग की थी और उसी ने खबर दी, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? सिर्फ बातों से सबूत नहीं बनाए जाते और सारे सबूत खुद डार्क क्वीन ने ही मिटाए हैं। ऐसे में उसे बचाना नामुमकिन है। अगर उसके मिशन को पूरा नहीं दिखाया गया तो आप पर सारी बात आएगी। हर कोई आपसे सवाल करेगा, क्या पता उसकी वजह से आप आर्मी से हटा दिए जाएं, फिर क्या करेंगे? अयान ने कुछ नहीं कहा।